नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश शेखरवार। आज एक महत्वपूर्ण सूचना से मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत करने वाला हूँ। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान और ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक ने अपने करियर को विराम दे दिया। साक्षी मलिक अब आपको किसी भी कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेती नज़र नहीं आएगी, यानी कि उन्होंने संन्यास लेने का फैसला किया। आप सभी लोग जानते हैं ये संन्यास का फैसला साक्षी मलिक ने बुझे मन से ही लिया होगा। कुछ दिनों पूर्व या कुछ महीने पूर्व जब उन्होंने और उनके कोलीग अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों ने कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण और हैरेसमेंट के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था। उन्हें अध्यक्ष के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने के लिए जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना पड़ा। बाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अध्यक्ष के खिलाफ रिपोर्ट हुई थी। ये आंदोलन 1 महीने चला, जिसमें विभिन्न सर्वखाप पंचायतों समेत तमाम सामाजिक संगठन ने सहयोग किया था। बाद में ये बताने की आवश्यकता नहीं कि किस प्रकार सरकार अपने सांसद को बचाती रही। जब स्थिति काबू से बाहर हो गई तो अध्यक्ष के खिलाफ भी सरकार ने कार्रवाई नहीं की, लेकिन चुनाव डिक्लेयर कर दिए। जब अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती पर देश के लिए प्रतिबंध लगा, यहाँ ये प्रश्न उठता है, आखिर ब्रजभूषण शरण सिंह सत्ताधारी दल के लिए इतना जरूरी क्यों है? वो अध्यक्ष जिस पर कि दिल्ली पुलिस ने ही चार्जशीट दायर कर रखी है कि इन्होंने महिला पहलवानों का यौन हैरेसमेंट किया है, बावजूद भारतीय जनता पार्टी की संस्कारी सरकार आखिर उन लफंगे ब्रजभूषण शरण सिंह पर इतना मेहरबान क्यों है? इसका एकमात्र कारण ये है कि उत्तर प्रदेश के जिस कैसरगंज सीट से वो सांसद चुनते आए हैं, तो उनका आसपास की 2-4 सीटों पर अच्छा खासा प्रभाव है, यानी कि वो किसी को भी हराने जिताने की क्षमता रखते हैं। इस समय आप सभी लोग जानते हैं, जब से इंडिया गठबंधन हुआ है तब से भारतीय जनता पार्टी एक सीट को गंवाना नहीं चाहती। इसीलिए ब्रजभूषण शरण सिंह को वो इस समय, जबकि 24 का चुनाव मुहाने पर खड़ा है, किसी भी दशा में उनसे बैर भाव मोल नहीं लेना चाहते। जबकि इस अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों का अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती फेडरेशन ने भी विरोध किया था और देश पर प्रतिबंध भी लगाया था। इसी प्रतिबंध के फलस्वरूप सरकार बैकफुट पर आई थी, लेकिन कल कुश्ती फेडरेशन के रिजल्ट आए और जैसा कि तय था कि ब्रजभूषण शरण के ही खासम खास और उनके हर अपराध में सहयोगी रहे संजय सिंह को कुश्ती फेडरेशन का अध्यक्ष चुन लिया गया।
निश्चित तौर पर साक्षी मलिक ने इसीलिए बुझे मन से अपने करियर को विराम दिया है। वो साक्षी मलिक जिसने कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में, ओलंपिक प्रतियोगिता में पदक जीतकर देश का न सिर्फ मान बढ़ाया बल्कि देश के तिरंगे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुस्कुराने की वो की। लेकिन आज जो ये देखना पड़ रहा है ये दिन, तो आप समझ लीजिए कि विभिन्न राजनीतिक फेडरेशनों, विभिन्न खेल संघों पर राजनीतिज्ञों का कब्जा हो गया। इसी मांग को लेकर पहलवानों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था कि शीघ्र ही शीघ्र सभी खेल संघों से राजनीतिज्ञों की सफाई हो। आखिर ये राजनीतिक खेल संघों में क्या करने आती है? खेल संघों में वैसे कोई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी या उस क्षेत्र में योगदान दिए किसी खिलाड़ी को ही अध्यक्ष बनाना चाहिए, जिससे कि वो खिलाड़ियों की मजबूरियों को समझे या खेल की उन्नति के लिए कुछ प्रयास कर सके। लेकिन जिस तरह से खेल संघों पर राजनीतिज्ञों या कई राजनेताओं का कब्जा है, उससे ऐसे ही परिणाम आने थे और आ गए। किस तरह से विभिन्न खिलाड़ियों का राजनीतिक शोषण होता है, उनका यौन शोषण होता है, ये कुश्ती संघ के अध्यक्ष के मामले में जाना जा सकता है, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस ने भी ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। इस चार्जशीट में स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने महिला पहलवानों के साथ न सिर्फ दबाव डाला बल्कि यौन शोषण और अवमानना का भी दोषी रहा, क्योंकि जिस तरह से उसने न चाहने के बावजूद दबाव डालकर पहलवानों को उनके कैरियर खत्म होने की धमकी भी दी, इसका भी उल्लेख दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट। अब जिस तरह से साक्षी मलिक ने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक बयान जारी करके अपने कैरियर के अंत की घोषणा की, वो काफ़ी मार्मिक पल था। एक खिलाड़ी तैयार करने में कितना समय लगता है और कितना संसाधन बर्बाद होता है, ये तो उन लोगों से जाना जा सकता है जिनके घर से एक आध खिलाड़ी निकले हों। लेकिन उन राजनेताओं का क्या, जिनके लिए, जो सिर्फ पैसे के लिए ही राजनीति में आते हों, जिनके लिए सिर्फ पैसा ही सब कुछ हो, और वो एक अंतर्राष्ट्रीय पदक की कीमत 15 रुपये बताते हों, उनके लिए सिर्फ एक पदक शोभा की वस्तु है। लेकिन जो भाग लेने वाले खिलाड़ी हैं वो अपना पूरा जीवन उस खेल को समर्पित करते हैं, तब उनके ये मान सम्मान उनकी झोली में आता है। निश्चित तौर पर हम साक्षी को अब किसी भी प्रतियोगिता में शामिल होते हुए नहीं देख पाएंगे। हो सकता है बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट जैसी पहलवानों को भी मजबूरन अब अपने कैरियर को विराम देना पड़े, और ये भी हो सकता है कि हरियाणा जो सबसे ज़्यादा, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाला प्रदेश बना है, जहाँ से विभिन्न प्रतियोगी लोग निकलते हैं, हो सकता है कि उनके अभिभावक भी अपनी बेटियों को, अपने बेटों को
खेल में भेजने से कतराएं। एक प्रकार से ब्रजभूषण शरण सिंह ने खेलो इंडिया या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे को भी कलंकित करने का काम किया है। निश्चित तौर पर अब इस बात की ज़रूरत है कि आम जनता खेल संघों से राजनीतिक खेल टोटली बहिष्कार के लिए सड़कों पर उतरे और विभिन्न राजनीतिक दल इस बात का मुद्दा बनाएं और खेल संघों से वो अपनी दूरी बनाएं, जिससे कि वास्तविक खिलाड़ी ही इन खेल संघों पर रह सकें और वो अपने करियर के साथ साथ देश को भी हंसने, मुस्कुराने और गौरवान्वित होने का मौका दें। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।